हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल और बेयर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। आई विश आप सब अच्छे होंगे। फाइनली हमने लगभग फरवरी को क्लोज कर दिया है। 2 दिन और बचे हुए हैं। 2 दिन में देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है और मंडे को मार्केट किस हिसाब से हो सकती है और आने वाला ये जो मंथ है ये कैसा हो सकता है, मार्च। तो आज हम दोनों ही चीज़ों पे बात करेंगे। मंथली कैसा हो सकता है और वीक कैसा हो सकता है, और साथ ही साथ मंडे को किस तरह से हमको ट्रेड मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंथली बेसिस पे हमने क्लोजिंग कैसे दी है। मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ गए हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो मार्केट बेरिश ठीक ठाक हो जाएगा मार्च के महीने में, क्योंकि 39,500 का जो ये लेवल है इसको मार्केट को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी एक दिन। और अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें नीचे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लगभग 39,700 सॉरी 39,400 तक के 37,400 तक के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं मार्च में। अब हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमें बताती हैं कि यहाँ कहीं से एक रीटेस्ट हो सकता है 39,834, और हमने एक बार ट्राई किया 39,603 तक के लेवल को। उसके बाद एक बाउंस बैक आया। अब इसको रीटेस्ट मार्केट करता है, रीटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक कर देता है। यहीं से ही एक छोटा मोटा रीटेस्ट बनता है या यहीं से ही एक मार्केट बाउंस बैक ले लेता है और अपने हाई की तरफ निकल जाता है। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने, अगर यहाँ पे हमको ग्रीन कैंडल मिल जाती तो कुछ पॉसिबिलिटी थी कि हम बुलिश हो सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमको नहीं मिली। हमको यहाँ पे रेड कैंडल मिली है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी हम सस्टेन नहीं कर पाए। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बुल्स हावी हैं, सॉरी बियर्स हावी हैं बुल्स पे, और बुल्स की उतनी ज़्यादा नहीं चल पा रही है। तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी। तो अगर हम मंथली बेसिस पे एनालिसिस करें और मंथली बेसिस पे देखें तो हमें 39,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के एक दिन डेली टाइम फ्रेम पे हमें इसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हम अच्छे से बेरिश हो सकते हैं और हमें अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। और अगर डेली बेसिस की बात करें यानी इंट्राडे की या वीकली की बात करें तो वीकली पे हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जब तक, सॉरी ये लेवल पहले से ही लगा हुआ है, हाँ ये लेवल पहले से ही लगा हुआ है और इस लेवल पे हमने पीछे भी बात करी है कि 40,000 से 40,150 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। यहाँ पे 22 तारीख को भी रीटेस्ट किया, फेल हुआ। 23 तारीख को भी किया, फिर 23 तारीख को अटेम्प्ट किया। 24 तारीख को हमने इसके ऊपर ओपनिंग दी, यानी गैप अप ओपनिंग देने के बाद हम इस पर सस्टेन नहीं कर पाए और फिर से हम नीचे आ गए। तो देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करता है और लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पे बिताता है, तब ये ब्रेकआउट अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज़ ये ट्रैपिंग ही हो सकती है,
क्योंकि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें फेस करने पड़ेंगे, और अगर हम बेरिश होते हैं तो हमें उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, हम फटाफट से गिरेंगे और 39,500 के नीचे तो हम फ्री फॉल मानेंगे। लगभग हम 600 पॉइंट और ले सकते हैं अगर हम उसके नीचे फिसले मंडे को। और अगर क्लोजिंग उसके नीचे दी तो मेरा आइडिया है 1500 पॉइंट कहीं नहीं गए हैं, 1500 पॉइंट हमें नीचे साइड के बड़े आराम से मिल सकते हैं, 1000-1500 पॉइंट। तो लेवल्स की अगर हम बात करें, मंडे को अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा करके एक बार प्राइस एक्शन का बनने का वेट करेंगे सॉरी। और अगर मार्केट 40,000 से 41,150 40,150 को क्रॉस करके सस्टेन करता है या कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है अपसाइड में, तभी हम थोड़ा सा बुलिश होंगे। और बुलिश होने के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 40,348 ये वाला होगा। इस लेवल को आप पहला टारगेट मानिएगा, 40,348। उसके बाद 40,491 यानी कि 40,500 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर उसको भी मार्केट क्लोज कर देता, क्रॉस कर देता है तो 40,600, देन आफ्टर 40,758 ये फाइनल टारगेट होंगे। बट बुलिश साइड जाने में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होगा, अपने एसएल का खास ध्यान रखना होगा, टाइमली एसएल को ट्रेल करना होगा, क्योंकि कहीं से भी हम रिजेक्शन ले सकते हैं। मार्केट में आप निगेटिविटी को देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से हम गिर रहे हैं। यहाँ से देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम फ्री फॉल में गिरे, फिर दूसरे दिन गिरे, फिर एक रीटेस्ट किया, फिर गिरे, फिर रीटेस्ट किया, फिर गिरे, फिर गैप डाउन हुआ, और अब एक जोन में हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं जो कंसोलिडेशन का जोन है। और इस जोन को किसी भी साइड अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मूवमेंट अच्छे मिल सकते हैं, और उम्मीद है कि बेरिश साइड ज़्यादा होंगे। और अगर हम कल साइडवेज ओपन होने के बाद या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम प्राइस एक्शन देखें तो 39,790 के नीचे हमें अच्छे ट्रेड मिलेंगे। पहला टारगेट 39,692, उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो 39,600 हल्का फुल्का यहाँ पे सपोर्ट लिया जा सकता है मार्केट के ज़रिए। बट 39,424 लास्ट टारगेट हमारा होगा मंडे के लिए, क्योंकि 1 से 2 दिन मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, और धीरे धीरे अगर नीचे जा कर के 39,500 को ब्रेक करके रीटेस्ट करता है तो हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। और निफ्टी पे बात कर लेते हैं, तो निफ्टी पे भी पहले हम मंथली टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मंथ की ही क्लोजिंग हुई है, होने वाली है। तो मंथ में हमें किस हिसाब से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं, बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी निगेटिविटी है, लगातार 3 मंथ से हम निगेटिव साइड की ही क्लोजिंग दे रहे हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब देखते हैं कि मार्च कैसा होगा। अगर हम इस लेवल अगर हम 17,350 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होते हैं तो हम बेरिश काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो लगभग 16,780 का मुझे दिख रहा है कि मार्च मंथ में हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन रिजल्ट्स वगैरह तो नहीं मुझे दिख रहे हैं ये एक हफ़्ता, तो इस पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। और अडानी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप सबके सामने है, अडानी के स्टॉक कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ये उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा, क्योंकि अडानी के स्टॉक अगर नेगेटिव पार्टिसिपेटिंग करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी नीचे के मूव्स दिखा सकता है। डेली के टाइम फ्रेम वीकली एक बार देख लेते हैं, वीकली में क्या चल रहा है।
वीकली में हमें बेयरिश एंगल फिन कैंडल देखने को मिल रही है, मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस कैंडल से क्लियर होता है कि बेयर्स हावी हैं मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। तो इसको बस वही लेवल है 17,350 का लेवल अगर ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग देता है तो हमें अच्छी बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हम अपने सपोर्ट एरिया के ही पास में हैं, और अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो बेरिशनेस अच्छी होगी। तो ओवरऑल अगर मंथली बात करें तो जो मंथ की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो बेरिश साइड देख सकते हैं, बट प्रिकॉशन ज़रूर रखें और अच्छे मूव्स मिलने की पूरी उम्मीद है मुझे। और इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स एक बार देख लेते हैं कि क्या लेवल्स हमारे हो सकते हैं फटाफट से। तो कुछ मेरे पुराने लेवल हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं। अब देखिए, हम 22 तारीख से और 24 तारीख तक एक जोन में रहे। हमने उस जोन को तोड़ने की कोशिश करी बट सस्टेन नहीं कर पाए और उस जोन में ही हम रहे। और फ्राइडे को हमने उस जोन को तोड़ करके नीचे साइड क्लोजिंग भी दी है, ये आप देखेंगे। ये वो जोन है जिसको हमने ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दी है। एज ए सपोर्ट हम इसको ले सकते हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया है 17,420 का। अगर हम 17,420 के लेवल को ब्रेक करते हैं, यानी इस लेवल को, तो 17,420 के बाद हमारा जो टारगेट बनेगा बेरिश साइड, वो ये वाला लेवल हटा देते हैं। $17,350। और अगर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में हमें आवरली करना पड़ेगा, तभी हमको कुछ लेवल्स मिल पाएंगे यहाँ पे। इसको ब्रेक करता है देन ओके 17,000 ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। ये लेवल एज ए सपोर्ट काम कर सकता है 17,250। तो लगभग 250 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में मिल सकती है अगर हमने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। कौन सा लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने मंडे को 17,420 के लेवल को ब्रेक किया और प्राइस एक्शन के हिसाब से किया तो हमारा पहला टारगेट 17,350 देन 17,250। बीच में थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, एसएल को प्रॉपर ट्रेल करते रहिएगा और आपको नीचे साइड अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर मार्केट साइडवेज होता है या गैप अप होता है तो हम प्राइस एक्शन का बनने का वेट करेंगे। और मुझे निफ्टी में बहुत अच्छे ट्रेड बुलिश साइड नहीं दिख रहे हैं, तो मैं निफ्टी को टोटली अवॉइड करूंगा बाय साइड के ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ये देखिए कि जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 17,465 और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 17,500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। उसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा और ये जोन 17,620 तक का है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता भी है तो बहुत स्लोली ही जा पाएगा, एकदम से नहीं जा पाएगा। अच्छे मूव बायर्स के हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो अगर आप सेलर हैं तो देख सकते हैं, बट अगर बायर हैं तो आप बुलिश ट्रेड लेने से बचिएगा निफ्टी में। सेलर्स के लिए लेवल है 17,621 लास्ट, और मुझे नहीं लगता उसके ऊपर जाएगा मार्केट। अगर
फ्लो में चला भी गया तो 17,754 ये लास्ट है, इसके ऊपर इम्पॉसिबल है फ़िलहाल मार्केट जा पाए, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरे कुछ लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा और अपने मंथली और वीकली और डेली बेसिस पे जो भी आपको प्लानिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो के एनालिसिस में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हाँ थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और कम करने का, शॉर्ट में आपको चीज़ें बताने का। तो आई विश कि आप सब अच्छे ट्रेड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।